सुनाए कैसे। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुम जैसी लड़की के लिए दुनिया को ठुकराने वाला। Just shut up! अपनी साजिश को तुम हाथ से साबित करने के लिए मोहब्बत की दुहाइयां देने आए हो? हाँ? और कितना गिरोगे तुम? मोहब्बत की दुहाई? वाह, इससे तो बेहतर है कि मैं इस हादसे को साजिश कहकर जेल चला जाऊं। तो चले जाओ ना, यहां क्या करने आए हो? ज़ारा, और हर उस शख्स की गलतफहमी दूर करने आया जिनको यह लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा हर गुनाह माफ करके तुम्हें अपना लूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? बिल्कुल नहीं। एंड यू नो व्हाट, ज़ारा के साथ साथ ये बात तुम भी समझ लो ईमान, कि मैंने तुम्हारी मौत की प्लानिंग तो नहीं की, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उसके प्रोवोक करने पर तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ जिंदगी प्लान करूंगा। सारा भाभी तुम्हें क्यों प्रोवोक करेंगी? अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप बना लेती है, और फिलहाल उसे अपने गधे भाई में हाथी नजर आ रहा है। उसका भाई तो बिलाल है। हाँ है, और वो अपने इज्जतदार डिप्टी कमिश्नर भाई को इस गंदगी से बचाने के लिए मुझे कीचड़ में धकेलना चाहती है। लेकिन फिक्र मत करें, मैं बिलाल की तरह ना तो ताकत का भूखा हूं, ना टेंशन का, और ना ही मोहब्बत का। मुझे जिंदगी में हर चीज मिली है, और अगर बिलाल इस गंद बला को ना अपनाए ना, तो उसे घर में ही बिठाई रखेगा। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बिलाल के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, और तुम फोन पे लगे हुए हो। तो आप ही बता दे मैं क्या करूं? ज़ारा के साथ अच्छा सलूक करो, उसे हाथ में रखो। तुम समझ रहे हो तैमूर मैं क्या कह रही हूँ? सब समझ रहा हूं कि आप कदमों में रखने की चीज को सर पे चढ़ाने का कह रही हैं। पहले की बात और थी तैमूर, ज़ारा के आगे पीछे कोई नहीं था, हमने उसका शेयर भी रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर अब उसका एक भाई है। आखिर आप चाहती क्या हैं? ज़ारा और बिलाल के दरमियान जो क्लैशेस हैं, इनका फायदा उठाओ, इन दोनों को एक दूसरे से मुतनफिर कर दो तैमूर। दोनों के दरमियान क्या क्लैशेस हैं? बिलाल चाहता था ना ईमान से शादी करना, ज़ारा की वजह से ईमान ने मना कर दिया। बिलाल बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में आया, और उसने ज़ारा से कहा कि वो माफी मांगे। तुम ज़ारा को रोक लो कि वो ना जाए माफी मांगने, बस। फिर क्या है, बिलाल खुद ही शक्ल नहीं देखेगा ज़ारा की कभी। उसका भाई तो बिलाल है। हाँ है,
और वो अपने इज्जतदार डिप्टी कमिश्नर भाई को इस गंदगी से बचाने के लिए मुझे कीचड़ में धकेलना चाहती है। लेकिन फिक्र मत करें, मैं बिलाल की तरह ना तो ताकत का भूखा हूं, ना टेंशन का, और ना ही मोहब्बत का। मुझे जिंदगी में हर चीज मिली है, और अगर बिलाल इस गंद बला को ना अपनाए ना, तो उसे घर में बिठाई रखेगा। ईमान, कैसी हो? हाँ, पर आपके शौहर भूल नहीं पा रहे ऐसी हूँ। मुझसे नहीं पूछो कि मैं कैसी हूँ। आपको तो खुदा पूछेगा। खुदा तो जानता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? ऐसी दुश्मनी कौन करता है? शौहर से नजरअंदाज की हुई औरत। हर उस औरत से नफरत करती है जिसे उसका मर्द नजर भर देखता है। आपका शौहर बदकिरदार था तो आपने उसकी आंखें क्यों नहीं नोची? आपने मेरे मुंह पर कीचड़ क्यों मली? क्यों आपने मुझे बर्बाद किया? बर्बाद? मेरा भाई तुम्हारे लिए मरने या मारने की बातें कर रहा है। तुम बर्बाद कहाँ हुई? बर्बाद तो मैं हूं। बस करें ये लफासियां। मैं आप इन बातों में नहीं आती। लेकिन मेरे भाई के दिल में तो आ गई हो। रो रहा था तुम्हारे लिए, कहकर गया है कि तुम्हारे घर जाकर तुम लोगों से माफी मांगकर तुम्हारा रिश्ता मांगू, तुम्हें मनाऊं, वरना मेरा घर भी नहीं चल पाएगा। अच्छा, तो आप इसलिए यहाँ आई हैं? नहीं, इसलिए नहीं, अपने शौहर को जानती हूँ इसलिए। अगर तुमने बिलाल को छोड़ने की गलती की तो उनका रास्ता तो साफ हो जाएगा। और आपको लगता है कि मैं बिलाल को छोड़ दूंगी और आपके उस बद किरदार शौहर से शादी कर लूंगी? नहीं, ऐसा नहीं लगता। बल्कि मुझे ये लगता है कि अगर तैमूर तुम्हारी तरफ बढ़े तो बिलाल उनको जान से मार देगा, या फिर नहीं, बिलाल अपनी हिफाजत कर सकता है। अगर तुम आहत से मोहब्बत नहीं करती तो बिलाल से शादी कर लो। लेकिन ये रिश्ता तो हम पहले खत्म। मैंने वो सब वैसे बिल्कुल नहीं कहा था जैसे आहत ने समझा और यहाँ कहा। मैं तो शायद ये समझ रही थी कि तुम और आहत आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, वरना मैं अपने भाई की खुशियों की दुश्मन नहीं हूं ईमान।
ज़ारा और ताया अबू आएंगे। आपके अब्बा ने शादी की शर्त रखी है ना? अब्बा ने कोई शर्त नहीं रखी है, वो बस डरे हैं उन्हें। आपको नहीं लगता कि उन्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए था? यकीन की बात नहीं है बिलाल, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, वो बहुत परेशान हो रही है। और आपने तो बेएतबारी की वजह से शादी तोड़ी है ना? मैंने नहीं तोड़ी। एतबार भी तो नहीं किया। करती हूँ लेकिन मेरी तरह अंधा एतमाद करती है। अंधा एतमाद करना कौन सी अक्लमंदी है? मोहब्बत में अकल से काम लेते हैं ईमान। खैर आप तो। मैं तो क्या? एक मिनट में घड़ी उतार कर दे दी और ये बात कर रही है? बिलाल, बल्कि मुझे एक बात बताएं, कहीं आपने ही तो अपने अब्बा को जिद करके यहाँ पे तो नहीं भेजा? बिलाल आप इतनी छोटी सी बात है मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं छोटी सी बात कर, क्या आपने पहले मेरी नीयत पर कभी शक नहीं किया? बिलाल ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप तो राजी थी ईमान, या फिर बस वो भी मेरा वहम था? बिलाल मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती ना? बेशक मत करें। मैं तो एतबार और आपकी मर्जी का सवाल कर रहा हूं। और जब तक हमारा रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मेरा हक है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट? मगर आपके घर वाले? एक दो दिन में आ जाएंगे। आपकी बात हो गई है? इंतजाम हो गया। आज जरा शाम में जल्दी आ जाना, क्योंकि रिदा और अरसलान आ रहे हैं। क्यों? मैंने बुलाया उन्हें ताकि रिदा और तुम सामने बैठो और मैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर सकूं। तुम्हारी ताई का भी यही मशवरा है। पहले आप ताया और ताई को बुला लीजिए। क्या हुआ? आप लोग अंदर कैसे आ गए? आज सलमान हसन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। किस जुर्म में? ताकि बुलाओ, नासिर भाई को बुलाओ, तैमूर को कॉल में लाओ, जल्दी करो। आपके आउटलेट से कुत्तों और गधों का फ्रीज गोश्त मिला है। मेरे आउटलेट से? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? और ताउन करें जनाब, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम लोग ऐसे ही नहीं। और बीबी, आपके वेयर हाउस के खिलाफ पहले भी कई कंप्लेंट आ चुकी हैं पुलिस को, मगर आप पहले बच गए थे। लेके चलो उनको। ये सब बिलाल ने किया। मैंने कहा था डरो।
1-2 दिन में आ जाएंगे। आपकी बात हो गई? इंतजाम हो गया।